ओम नमो वासुदेवाय नमः। दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में आज मैं अपनी इस एक वीडियो में संपूर्णतः जानकारियाँ देने जा रही हूँ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम अनंत चतुर्दशी का त्यौहार हर साल मनाते हैं। अनंत चौदस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत 2021 में कब पड़ेगा, प्रारंभ कब होगी तिथि, समाप्त कब होगी तिथि, हमें भगवान हरि की किस स्वरूप की पूजा करनी है, अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व है, इस व्रत में क्या महत्व है अनंत सूत्र का। दोस्तों, ये सब जानकारियां मैं आपको इस एक वीडियो में देने जा रही हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रजनों और परिवार वालों को शेयर करें। और इसी तरह की और जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का व्रत 2021 में दिन ये रविवार का है, तारीख है 19 सितंबर। इस तारीख को ही हम अनंत चतुर्दशी का व्रत रखेंगे। और जो लोग व्रत रखते हैं भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की, उस दिन हम पूजा करते हैं। इस दिन हम सभी जानते हैं कि अनंत का मतलब क्या होता है, यानी जिसका अंत ना हो, जिसके अंत का पता ना हो और आदि का पता ना हो। नारायण ही वह स्वयं है। भगवान विष्णु की पूजा हम इस दिन करते हैं। अनंत सूत्र बांधने नाम से इस दिन हमें हर प्रकार की बाधाओं से और हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन हम भगवान विष्णु का जो व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, इसी से हमें सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत में 14 लोकों भू, पाताल, तलातल, तल, वितल, सूतल, रसातल, भुआ, स्व, तप, सत्य, जन, अतल, मह की रचना की थी। भगवान विष्णु इन लोकों की रक्षा के लिए स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वो अनंत प्रतीत होने लगे। भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा इसलिए ही की जाती है। अनंत सूत्र का इस दिन बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं वह प्रातः काल उठ करके स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहन करके भगवान हरि की पूजा करें। पूजा में दुर्वा, शुद्ध रेशम या सूत से बने हुए 14 गांठ के अनंत सूत्र जो हल्दी से रंगे हुए हों और अक्षत भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति के सामने रख करके पूजा आराधना करें। 14 गांठें होती हैं अनंत सूत्र में। हर गांठ में सभी रूपों से, उनके नामों से उनकी पूजा की जाती है। पहला नाम है अनंत। ऋषिकेश, माधव, बैकुंठ, पद्मनाथ, श्रीधर, वामन, श्री विक्रम, मधुसूदन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद रूप से ये गांठें डाली जाती हैं। उसकी पूजा आराधना की जाती है। ध्यान करें, उनका ध्यान करते हुए, अनंत देव का ध्यान करते हुए इस दिन उनकी पूजा में अनंत सूत्र की पूजा करें। और इन अनंत सूत्रों को स्त्रियों के बाएं हाथ में और पुरुषों के दाएं हाथ में बांधने से, और इसकी काफ़ी परंपरा है। ऐसा कहा गया है कि अनंत सूत्र के बांधने से व्यक्तियों के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन जो व्यक्ति भगवान हरि के अनंत स्वरूप की पूजा करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। चतुर्दशी की तिथि शुरू होगी 19 सितंबर को, यानी दिन रविवार का पड़ रहा है और 19 सितंबर को सुबह 6 बजे से शुरू होगी। अगले दिन 20 सितंबर को 5:28 पर खत्म होगी। इस दिन हम अनंत चतुर्दशी का व्रत रखेंगे। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उनको जीवन में धन धान्य, सौभाग्य, संतान सौभाग्य की कभी कमी नहीं होती। वो सभी सुखों को प्राप्त करके भगवान विष्णु की कृपा से परलोक को हैं। दोस्तों, अनंत सूत्र बांधते समय जो मंत्र पढ़ना है वो मंत्र इस प्रकार है। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समुद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस हानंत सूत्राय नमो नमस्ते। अर्थात हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ या डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर लें। इस प्रकार का मंत्र पढ़ते हुए स्त्रियां
अपने बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाएं हाथ में अनंत सूत्र को बांध लें। अनंत चतुर्दशी का जो व्रत रखते हैं वो एक ही समय मीठा भोजन करते हैं और नमक बिल्कुल ग्रहण नहीं करते। यह व्रत आप 14 साल तक रखने के बाद उद्यापन भी कर सकते हैं और उद्यापन में आप उस प्रकार जितनी आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उतने ब्राह्मणों को आप भोजन कराएं और दक्षिणा के तौर पर आप उनको कपड़े दें, छोटे दें या बड़े दें। भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप नहीं दे सकते या आपकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, तो आप छोटे छोटे 22 ग्लास मंगवा लीजिए, या 7 लोग हैं तो 14 के हिसाब से, जोड़ों के हिसाब से आप 14 गिलास मंगवा लीजिए और उनमें चावल भर के उसके 11 रुपये रख करके आप उनको दे दीजिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई छोटा तौलिया हो, और औरतें हैं उनके लिए कोई छोटा ब्लाउज पीस हो, इस तरह का एक छोटा कपड़ा आप दे करके भगवान विष्णु को अति प्रसन्न कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप मित्रजनों, परिवार वालों को वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की जानकारियाँ और प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।